यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर सहारा इंडिया, LIC, मैजिको मैजिक, स्टार हेल्थ और पर्ल बाइन इंटरनेशनल बैंक के बारे में सही जानकारी हासिल होगी, वो भी हिंदी में। दोस्तों, साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम ऐप और फेसबुक पर भी आप जुड़ सकते हैं और सारी वीडियो आप तक पहुंचेगा। दोस्तों, आज सहारा का एक लेटेस्ट न्यूज़ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और चैनल पर बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। तो आइए अब वीडियो शुरू करता हूँ। साथियों, मुझे लगता है कि अब सहारा श्री महोदय जी को तमाम देशवासियों के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। मतलब सहारा श्री सुब्रत राय को देशवासियों के सामने भया मीडिया के द्वारा हो, टीवी के माध्यम से हो, लेकिन उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि अब बात संस्था की आन बान और शान पर बन आई है। हम आज 12 सालों से अपनी जिल्लत रुसवाई को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन संस्था की आन बान और शान पर कोई बात आए, हम सहारियन को बर्दाश्त कतई नहीं है। हमें लोगों को पैसा भी देना है और उनका ब्याज भी देना है, तो हम और हमारी संस्था बेगुनाह होकर भी देशवासियों की गाली क्यों सुने? ये हम सहारियन कार्यकर्ताओं को कतई बर्दाश्त नहीं है। महोदय, यदि हम सहारियन और हमारी मातृ संस्था सच्ची है तो सहारा इंडिया का सत्य आज देशवासी निवेशकों को के सामने आना चाहिए। हम दुनिया के जुल्मों सितम को सह सकते हैं, लेकिन हमारी मातृ जननी को कोई गाली दे या भला बुरा कहे, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अतः देश की जनता के अधिकारों की जिम्मेदारी यदि एक सहारा इंडिया परिवार की और महाप्रबंधक की है, तो सरकार, नियामक और न्यायपालिका की भी है, जिसमें सहारा इंडिया परिवार और उसकी संचालित सभी स्कीमों को भारत सरकार के द्वारा लीगल लाइसेंस जारी किया जाता है और जारी किया है। सभी कार्यकर्ताओं और सम्मानित जमाकर्ताओं को सनद रहे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेबी यदि 2.97 करोड़ सहारा रियल एस्टेट और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निवेशकों को सहारा सेबी एस्क्रो अकाउंट में जमा पैसों से भुगतान नहीं कर पाती है, तो सारा पैसा सेबी को सहारा इंडिया को वापस करना होगा। फिर अपने वादे से क्यों मुकर गई? क्यों बीच में CRCS को भुगतान की जिम्मेदारी दी गई? देश संविधान के नियमों से चलेगा, न कि अनलिमिटेड पावर से चलेगा। सहारा इंडिया और उसकी स्कीम यदि कानून का वायलेशन की है तो सजा की अधिकारी है। आज तक साबित क्यों नहीं हो पाया? आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय क्यों अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं? हम निवेशकों की और कार्यकर्ताओं की आखिर क्या गलती है? हमें किस गुनाह की सज़ा मिल रही है? CRCS के पोर्टल पर का हम करोड़ों जमाकर्ता और कार्यकर्ता बहिष्कार करते हैं, क्योंकि CRCS के अधिकारी सिर्फ खाना पूर्ति में लगे हैं। जब जमाकर्ता ने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता व भी आधार कार्ड से लिंक और अपना OTP दे दिया और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मैं सहारा का वैध निवेशक हूँ, तो अब उसकी पहचान में क्या बाकी रह गया? सम्मानित जमाकर्ता की डिजिटल और फिजिकल जानकारी हो गई, अब क्या बाकी रह गया? पोर्टल शुरू में 112 लोगों को वेरीफाइड कर गया। बाद के निवेशक सभी डिफिशियंसी और सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, तो सहारा को वेरीफाइड करने के लिए क्यों नहीं कहा गया? सब कुछ CRCS के अधिकारियों ने क्यों नहीं किया? CRCS का सहारा रिफंड पोर्टल का पूर्ण बहिष्कार हम करोड़ों जमाकर्ता करते हैं और सहारा के कार्यालय से समस्त ब्याज सहित भुगतान की उम्मीद माननीय सुप्रीम कोर्ट से करते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट हम करोड़ों पीड़ित निवेशकों और कार्यकर्ताओं की पीड़ा को समझने की कृपा करें। आदरणीय मुख्य न्यायाधीश महोदय, आप देश के सुप्रीम हो, आप पृथ्वी लोक के भगवान हो। हमारे कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, उनको प्राण दान दीजिए।
आप चाहे तो इसे चंद मिनट में समाधान कर अपना इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में नाम अंकित कर सकते हैं। 21वीं शताब्दी की एक प्रायोजित सबसे बड़ी समस्या सहारा से भी विवाद। माननीय महोदय, आपने हमेशा जनता के हित में फैसले दिए हैं। आपके मुख्य न्यायाधीश महोदय बनने से पूर्व इस परिवार के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं एवं सम्मानित जमाकर्ता को आपसे उम्मीद थी कि इस विवाद का निराकरण आपके हाथों ही होगा। महोदय, हमारे कार्यकर्ता लगातार टारगेट हो रहे हैं। हमारी विनम्र पूर्वक प्रार्थना को सुनिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो में आपने देखा कि सही में जब पहले तो सहारा से भी विवाद उत्पन्न हुआ था, क्यों और कैसे, ये हम आप भली भांति जानते हैं कि सेबी का कहने का तात्पर्य ये था कि सहारा में कोई सही जमाकर्ता उपलब्ध नहीं है, ये बेनामी पैसा है, फेक पैसा है, 2 नंबर का पैसा है। जब भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के द्वारा 18 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च हुआ। उस पोर्टल लॉन्च होने के बाद जब सभी जमाकर्ता का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, सहारा के द्वारा निर्गत सर्टिफिकेट, पासबुक, ये सारी चीज़ें दी गई, तो भुगतान 45 दिन के अंदर जो भुगतान की समस्या था, भुगतान के जगह पर डिफिशियंसी, तो एक से अधिक मेंबरशिप, तो अन्य 5 लाख से ऊपर का आपका डिपॉजिट अमाउंट है तो उसका ब्यौरा दें कि कहाँ से आप जमा किए। आप भुगतान करें और जमाकर्ता का अगर टैक्स कटता है तो टैक्स के लिए इनकम टैक्स विभाग है और इनकम टैक्स क्वेरी करेगा कि आपके अकाउंट में 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ कहाँ से आया। वो इनकम टैक्स के दायरे की बात है और इनकम टैक्स इस पर जो पहल करेगी, इसके लिए सभी कार्यकर्ता और जमाकर्ता जिनका अकाउंट में पैसा जाएगा वो जिम्मेदार होंगे और वो जवाब देंगे। आप तो पहले भुगतान करें, लेकिन भुगतान के जगह पर डिफिशियंसी, मिसमैच तो नहीं। और जब सहारा के द्वारा पोर्ट निर्गत सर्टिफिकेट, पासबुक, सारी चीज़ें उसमें दी जा रही है, तो इससे OTP के साथ, तो इससे बढ़कर क्या। तो दोस्तों, आज के वीडियो में एक फील्ड के हम सभी के जैसे फील्ड के कार्यकर्ताओं का ये दुख भरी कहानी कि जिए तो जिए कैसे, क्योंकि जिन जमाकर्ता को कार्यकर्ता ने कहा कि अब भारत सरकार के द्वारा पोर्टल लॉन्च हुई है, उसमें आप अप्लाई करें और 45 दिन के अंदर आपको पैसा आपके अकाउंट में आएगा, और पैसा नहीं आ रहा है। आगे दिवाली और छठ जैसा महापर्व है और इसमें भी हमें लग रहा है कि सूखा ही रहेगा। तो वो दुख भरी दर्द है कि अब जमाकर्ता कार्यकर्ता से टेलीफोनिक मिलकर पूछते हैं कि आपने हमें कहाँ फंसा दिया, आपने तो पैसा नहीं दिलवाया, और पैसा के जगह पर फिर आपने पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए कहा, जिसमें आपने कहा कि 30 से 45 दिन के अंदर आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, लेकिन पैसा की जगह पर इस तरह का मैसेज आ रही है, तो मैसेज आ रही है। तो असंतोष की भावनाएं सभी कार्यकर्ता और जमाकर्ता के बीच में पड़ी हुई है, आ गई है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि देश की आधी आबादी 65 से 70 करोड़ एकमात्र कंपनी सहारा इंडिया परिवार की कंपनी से प्रभावित है। वो भुगतान नहीं होने के कारण, कार्यकलाप नहीं होने के कारण आज बेरोजगारी की इतनी समस्या फैली हुई है, और जहाँ पर एक कंपनी एक व्यक्ति के द्वारा लाखों लाख व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करने वाला कंपनी आज
के सभी कार्यकर्ता रोड पर आ गए हैं और वो घुट घुट के जीने पर मजबूर हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेंगे और हमारे इंश्योरेंस टेक सपोर्ट यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। अगले वीडियो में पुनः कुछ नई चीज़ें लेकर आऊँगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।